नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, इससे पहले 2 लेक्चर हम कंप्लीट किए हैं। आइए आगे शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल, इसकी अवस्थिति और विस्तार के विषय में जानते हैं और कुछ द्वीपों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये भारत का मैप है, इसमें अगर हम देखें तो इधर एक कंट्री है ऊपर जिसका नाम है चाइना या चीन। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, नेपाल, और इधर क्या है, भूटान है। और पूर्व में कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। इधर नीचे दक्षिण में समुद्र में क्या है, श्रीलंका। कौन सा कंट्री है, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है, श्रीलंका। और इधर बात करें तो इधर क्या है, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। इधर एक कंट्री है अफगानिस्तान। कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो जब हम एटलस देखेंगे या मानचित्र हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत के इस तरफ कौन सा देश है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर कौन सा है, अफगानिस्तान। इधर कौन सा है, चाइना। इसके इधर देखेंगे तो कौन सा है, म्यांमार है। नीचे जाएंगे तो कौन सा है, श्रीलंका है, और नेपाल और भूटान है। इधर भारत के सीमा के अंदर ही एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से पहले। ठीक है, तो यहां से हम जानने की कोशिश करते हैं, जो भारत है, जो संपूर्ण भारत है, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, वो रेखा गुजरती है कर्क रेखा। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। इधर हम देखते हैं तो इधर है बंगाल की खाड़ी, ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और अगर मैं बात करूं तो इधर क्या है, अरबियन सी, जिसे बोलते हैं हम अरबियन सी या अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की जो कुल सीमा है, भारत की जो कुल सीमा है, जो भौगोलिक सीमा है, ये 2 प्रकार से विभाजित है। एक तो हमारी जलीय सीमा है, एक हमारी स्थलीय सीमा है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। जो शुरुआत कहां से होती है, गुजरात से। स्थलीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है, गुजरात से। गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान के ऊपर पंजाब है। पंजाब के ऊपर कौन सा राज्य है, तो हमारा जम्मू कश्मीर है। और इधर हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह होते हुए ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। टोटल संपूर्ण मिला के जितने भी हमारे राज्य हैं, उनमें जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर जलीय सीमा की बात करूं तो गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आता है गोवा, गोवा के नीचे आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे कौन सा आता है, केरल। इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा है, उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो इन 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे है। तो ये होती है जलीय सीमा। कौन सी सीमा होती है, जलीय सीमा। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। और यदि मैं बात करूं जो भारत में द्वीपीय सीमा है, कैसी सीमा है, द्वीपीय सीमा। सबसे पहले समझो द्वीप कहते किसे हैं। द्वीप वो है जैसे ये कोई भूमि का हिस्सा है, ठीक है ना, ये भूमि का कोई हिस्सा है, उसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अगर चारों तरफ जो हिस्सा पानी से घिरा हुआ होता है वो कहलाता है द्वीप। तो भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस तरफ, और इधर हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप है, ये दोनों द्वीपीय समूह है। कैसे समूह है, द्वीपीय समूह है। तो द्वीपीय सीमा की लंबाई जो है भारत की वो 1416 किलोमीटर है, 1416 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। अगर मैं बोलूं संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पहले ही बता चुका हूं आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200, जलीय की है 6100, और यदि हम बात करूं द्वीपीय सीमा की लंबाई है 1416 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम। अभी
ये जो हमारा गुजरात है, यहाँ एक नदी बह के आती है मध्य प्रदेश की तरफ से, जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अभी नर्मदा नदी जो गिरती है वो केवल इतना ध्यान रखना है आपको, मैप को, जो खाली मैप होते हैं ना आपके, पॉलिटिकल मैप और ज्योग्राफिकल मैप आपको कहीं भी बुक से दुकान से मिल सकते हैं, वो अपने पास रखने हैं और उन्हीं पे इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले जो गुजरात है, गुजरात देखना, गुजरात राज्य में शेर का मुंह, शेर के मुंह की तरह आप गुजरात नजर आएगा पश्चिम की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यदि गर्दन पे आप जाएंगे, यहाँ पे गिरती है नर्मदा नदी और इसे हम बोलते हैं कौन सी खाड़ी? ये खाड़ी होती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है आपको मालूम चल जाएगा, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं खाड़ी किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखना कि खाड़ी किसे कहते हैं। मतलब जल का वो हिस्सा जो तीन ओर से किससे घिरा हो? पृथ्वी से घिरा हो तथा एक तरफ जल से घिरा हुआ हो। जैसे मैं इस हिस्से की बात करूं तो इस तरफ किससे घिरा है? भूमि से, इधर भी भूमि से और इधर भी भूमि से, लेकिन इधर क्या है? जल है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ब्लू कलर का यहाँ पे क्या दिखा रखा होगा? नीला नीला जल दिखा रखा होगा, ठीक है ना। तो जो हिस्सा तीन ओर से भूमि से लगता हो, एक और जलीय सीमा बनाता हो, तो वो कहलाता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? खाड़ी। तो यहाँ कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। अगर मैं बात करूं, ये शेर का मुंह, यानी शेर के मुंह की तरीके से दिखाई देगा गुजरात। यहाँ जो है इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है और इधर भी, तो इधर क्या रहेगा? जल। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहा ना? ठीक। अगर बात करता हूं खंबात की खाड़ी, तो यहाँ खंबात की खाड़ी में यहाँ जो मुहाना है किसका? नर्मदा नदी का। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है अलिया बेटा द्वीप। अलिया बेटा द्वीप। अब ये अलिया बेटा द्वीप जो है किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। अब धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इधर, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अभी जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, वो हिमालय पर्वत आपका इधर आके, पूर्व में आके नीचे की तरफ झुकाव हो जाता है। किधर झुकाव हो जाता है? नीचे की तरफ। ये पर्वतमाला किधर मिल जाती है? नीचे की तरफ। और जिसको म्यांमार में बोला जाता अराका न्योमा पर्वत। क्या बोला जाता? अराका न्योमा पर्वत। अराका न्योमा पर्वत, ठीक है। अराका न्योमा के नाम से जाना जाता है। तो अराका न्योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम है कि अराका न्योमा पर्वत जो है वो म्यांमार के अंदर है, लेकिन हिमालय का टूटा हुआ हिस्सा है। अराका न्योमा पर्वत क्या है? हिमालय की टूटी हुई शाखा है, ठीक है। जब ये पर्वत नीचे जाता है तो नीचे जाते जाते आप देखेंगे कि ये आपस में पर्वतमाला क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। और नीचे जाके जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है, इनको आप देखेंगे तो यही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप मैप ठीक से देखेंगे तो आप देखेंगे जो जलीय सीमा होती, जो जलीय हिस्सा होता है, जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, या आप प्रशांत महासागर देखेंगे तो मैप के अंदर पानी को ब्लू कलर से दिखाया जाता है, और जहाँ समुद्र गहरा होता है वहाँ गहरा नीला रंग दिखाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे समुद्र छिछला होता है, जैसे यहाँ पे क्या है? पहाड़ियां हैं, द्वीप हैं, तो समुद्र कैसा है? यहाँ पे छिछला है। तो यहाँ पे जो दिखाया जाएगा आपका कुछ सफेद सफेद कलर से दर्शाया जाता है मैप को। तो ये जो पहाड़ियों का हिस्सा है केवल थोड़ा बहुत पानी के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नीचे तो द्वीप है, और ये भी इसी पहाड़ी के जो मैं बोलूँ अराका न्योमा पर्वत जो नीचे पर्वतमाला टूटी हुई है उसी के उभरे हुए हिस्से हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस हिस्से को बोलते हैं हम उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। इसके नीचे होता है मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। इसके नीचे होता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और इसके नीचे होता है लिटिल अंडमान। कौन सा है? लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। और इसके नीचे है छोटा निकोबार। छोटा निकोबार। और इसके नीचे है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? सबसे नीचे ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार।
और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इनको थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, कभी कभी यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बात करता हूं, सबसे ऊपरी हिस्सा है उत्तरी अंडमान, इसके नीचे मध्य अंडमान, इसके नीचे दक्षिणी अंडमान, फिर कौन सा अंडमान है, लिटिल अंडमान, और इसके नीचे छोटा निकोबार, और इसके नीचे ग्रेट निकोबार। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो यहाँ पे समुद्र जो है, जो समुद्री हिस्सा है, जो छिछला समुद्र है, इस हिस्से को, इस बीच को बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है, 10 डिग्री चैनल। तो दिल्ली पुलिस 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। किस किस को अलग करता है, अंडमान निकोबार को। और 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और किसके बीच है, छोटा निकोबार के बीच स्थित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करूं जो उत्तरी अंडमान है, इसी उत्तरी अंडमान पे है सेलुलर जेल। कौन सी जेल है, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है, वो सेलुलर जेल जो है वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ठीक है ना। कौन से अंडमान पर है, उत्तरी अंडमान पर कौन सी जेल है, सेलुलर जेल है, ठीक है ना। पहले यहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी, उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे हम लोग, तो समझते जाइएगा, चीजों को स्पष्ट तरीके से लिखते जाइएगा, धीरे धीरे देखना हम सारी ज्योग्राफी को इसी तरीके से मैप के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगर बात करूं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान पे क्या है, सेलुलर जेल है। अगर बात करूं मध्य अंडमान की, किसकी बात करता हूं, मध्य अंडमान की, तो मध्य अंडमान से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन सारे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान जो आपके सामने लिखा हूं, इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका मध्य अंडमान है। ये कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, मध्य अंडमान है। और यहीं पर नीचे दो ज्वालामुखी पढ़ते हैं भारत के अंदर, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, एक बैरन द्वीप और एक नारकोंडम। दोनों ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखें तो इधर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नीचे यहाँ पे पड़ती है एक खाड़ी, जिसका नाम क्या है, कौन सी खाड़ी है वो, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी जो स्थित है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, भारत व श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इस मन्नार की खाड़ी में एक पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो पंबन द्वीप जो है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। अब मन्नार की खाड़ी में जो पंबन द्वीप है, यहाँ से और लंका के लिए एक जाता राम सेतु। कौन सा जाता, राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज को ही हम एडम ब्रिज या आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो राम ब्रिज या राम सेतु ब्रिज को किस नाम से जानते हैं, एडम ब्रिज के नाम से या आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो राम सेतु कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है राम सेतु, ठीक है ना। इसके बारे में अगर विस्तृत बात की जाए तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रामेश्वरम कहाँ स्थित है, तो रामेश्वरम भी तीर्थ स्थल है, वो पंबन द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पे क्या है, रामेश्वरम। और यहाँ से राम सेतु कहाँ जाता है, श्रीलंका। राम सेतु को ही एडम ब्रिज या आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। फिर एक बार कंप्लीट कर लेना, दोहरा देता हूं आपको, जो ये जितना भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, या बात करते हैं कौन सा है, म्यांमार है, या फिर बांग्लादेश है, या फिर श्रीलंका है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अगर मैं बात करता हूँ खंबात की खाड़ी, तो जहाँ पे गर्दन मिलेगी शेर की, वो कहाँ, वो क्या होगी, खंबात की खाड़ी। यदि मैं बात करूँ शेर का मुख, तो वो क्या होगी, कच्छ की खाड़ी। यदि मैं बात करूँ ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। और ये इधर जो हिमालय की टूटी हुई शाखा है, इसको बोलते हैं अराकनयुमा पर्वत। और ये धीरे धीरे
टूटते टूटते आगे कहाँ तक जा रहा है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार है बंगाल की खाड़ी तक। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके पानी जो ऊपर उभर के निकले हुए पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये क्या कहलाते हैं, द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पर स्थित है, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। और इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर के अंदर यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में। क्लियर है, तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है। इससे आगे का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।